राजा शाली वाहन राजा रहल बड़ा महान, एके दरबार में रहल एक तवाइफ जवान। सुनलस जबू आइल बा एक फकीर मुसलमान, मन में सोचलस लेही अब यहू का इम्तिहान। राजा शाली वाहन कैलस तोहरा पर प्रहार, देखा के जलवा कर देहला तू ओहू का संघार। ये हमरो मखदूम बाबा हुआ। और आज की तारीख में तो उर्स मजाक बन के रह गया है। मजार बना लो उर्स कर, क्यों न बेच खाओगे कब्रों की तिजारत करके। तो कब्रें तिजारत करने के लिए बुजुर्गों ने दी कि हमारे मजार पर औरतों को जाना एकदम शरई गलत। जिसको सूरह फातिहा नहीं याद है, जिसको कुरान शरीफ का कुरान शरीफ नहीं मालूम है, इस्लाम के वसूल नहीं मालूम है, कायदे कानून नहीं मालूम है, वो पीर हो ही नहीं सकता है। बाबाओं का चक्कर चल रहा है हर जगह। बाबा 5 उंगली 10 उंगली में अंगूठी पहन लेंगे, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, अब पीर मुरीदी के मैदान में कूद जाएंगे। छोटा छोटा और लोटा सोटा वाला पीर नहीं होना चाहिए। मैं अंसाउल हक खान और आप देख रहे हैं बिहार लाइव 24। मैं अभी चैनपुर में हज़रत मखदूम शाह अब्दुल वाहिद चिश्ती बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ पे मज़ार शरीफ है, दरगाह मुबारक है। यहाँ पे मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे मेरे साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं। और यहाँ के इस मज़ार के गद्दी नशी, इस खानका के गद्दी नशी काजी अमानुल्लाह फारूकी उर्फ खुर्रम मियां भी हमारे साथ हम मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे और यहाँ के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो हम जानने की कोशिश ये करेंगे कि इनका इतिहास कब क्या रहा, ये कब यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे चैनपुर में, और ये कहाँ से चल करके यहाँ पे आए हुए थे। हज़रत मखदूम शाह अब्दुल वाहिद चिश्ती बयाबानी रहमतुल्लाह अलैह बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के 7वीं पुश्त में, और इनका अजदाद जाके मिल जाते हैं हज़रत खलीफा अमीरुल मोमिनीन खलीफा दोम हज़रत उमर फारूक से। और हमारे मखदूम साहब उनसे 28 पुश्तों में निकले। बाबा फरीद गंजशकर रहमतुल्लाह अलैह के बड़े साहबजादे जो साहिब सज्जादा हुए हज़रत बदरुद्दीन सुलेमान, उनकी नस्ल में हैं। और आप के दादा बुजुर्गवार शर्किस लश्कर के साथ गाजीपुर तशरीफ़ लाए, और उनके साहबजादे हुए मखदूम शाह अबुल फतह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो साहिब वलायत दर गाजीपुर, और वालिद के हुक्म से मखदूम साहब चैनपुर तशरीफ़ लाए 1539 में। 16 मुहर्रम था। अपने मैं अहलो अयाल और साथ में 10 लोगों के साथ चैनपुर तशरीफ़ लाए। और इनके चूँकि 3 भाई थे, और एक भाई सासाराम चले गए अपने चचा के हमरा, और 2 भाई यहाँ पर मखदूम शाह हबीबुल्लाह चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह और शाह अब्दुल वहाब चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए, तशरीफ़ लाए। और यहाँ उस वक्त राजा शाली वाहन का दौरे हुकूमत थी, और बहुत सारा मार्का हुआ। एक शेर व शायरी में कहा जा सकता है, राजा शाली वाहन राजा रहल बड़ा महान, एके दरबार में रहल एक तवाइफ जवान। सुनलस जबू आइल बा एक फ़कीर मुसलमान, मन में सोचलस लेही अब यहू का इम्तिहान। राजा शाली वाहन कैलस तोहरा पर प्रहार, देखा के जलवा कर देहला तू ओहू का संघार। ये हमरो मखदूम बाबा हुआ। ये क्या जलवा दिखाए थे राजा शाली वाहन? दरअसल राजा शाली वाहन मुगलिया सल्तनत में मातहत था, और दिल्ली इसका आना जाना था। वहाँ सुना था कि कोई अगर वली अल्लाह किसी की नमाज जनाजा पढ़ा दे तो उसकी मौत हो जाती। तो उसके दरबार में एक रक्कासा थी। उन्हें वो जब सुना कि मखदूम पाक आए हुए हैं चैनपुर में, मुसलमान हैं और वली कामिल इंसान हैं, तो उनके पास आजमाइश के तौर पर अपने वज़रा से मीटिंग करके उसने भेजा एक रक्कासा को। और आपने नमाज जनाजा पहले तो नहीं पढ़ाया, लेकिन बहुत इसरार के बाद, बहुत परेशान करने के बाद उन्हें जब पढ़ा दिया तो वो मुर्दा हो गई। फिर भेजता है कि जाओ कहो कि अब जिंदा करें। तो आपने फरमाया कि जब जिस्म से रूह निकल गई और तीर कमान से निकल गया तो वापस नहीं आता है। अब ये मेरे बस की बात नहीं है, न मारना मेरे बस का नहीं, तो अल्लाह का करम हुआ, अल्लाह का फजल व करम था, और अल्लाह ने इसे हमसे करामत सरजद कराई, और मैं इसे ज़िंदा नहीं कर सकता। तो उसकी मज़ार बनी उसकी। और आपकी जब आप पर्दा किए तो आपके मज़ार मुबारक का पैताना सरहाना, आपके मज़ार का सरहाना और उसका पैताना आमने सामने था। बस उसी जगह उसकी मज़ार टेढ़ी हो गई। इसको अंग्रेज लिखता है बियॉन्ड हिंदू और मुस्लिम डाइट अपने 139 पेज नंबर शायद इसका पूरा जिक्र है, डिटेल्स में किया है। और आज भी मज़ार है मौजूद, आप देख सकते हैं। टेढ़ा है इसे? जी हाँ, पूरी तरह टेढ़ी है। सुने कि लोग कहते हैं कि यहाँ पे उनकी काफ़ी करामातें हैं, और हम अंदर भी थोड़ा सा चलेंगे और आपसे बातचीत करेंगे। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि एक इमली का पेड़ है यहाँ पे। सुने कि काफ़ी पुराना पेड़ है, इसके बारे में आप क्या जानकारी देंगे? मखदूम साहब किसी इमली के नीचे आए और उन्होंने अपना बुद्धबास किसी इमली के नीचे रखा। आज से तकरीबन इस इमली की लाइफ जो ज़िंदगी है वो हम लोगों की जानकारी में 600 साल से ऊपर, 600 साल से ऊपर की।
और ये इस इमली की खासियत ये है कि नीचे अंदर से बाहर से एकदम खाली हो चुकी है, खोखली है, सिर्फ किनारे किनारे पर लगे हुए हैं इसके। और ये इस इमली का दरख्त, इसकी जो इमली होती है वो मीठी होती है। अच्छा, इसकी खासियत ये है। और ये बहुत करीबी इमली है। इमली ही सराफत करामा का जो है जिसकी ज़िंदगी जो है कितने साल की होती है? 300 साल, 300 साढ़े 300 साल जी, लेकिन उससे ऊपर तजावुज़ कर गई। चूँकि इमली को कहा जाता है कि 30 साल में बढ़ती है, काफ़ी वक्त लेती है, 300 साल बाद बूढ़ी हो जाती है, उसके बाद झड़ने लगती है, गिरने लगती है। लेकिन ये इमली 500-600 साल पुरानी होगी, लेकिन अभी न झड़ रही है, जबकि खोखली हो चुकी है, न झड़ रही है, अभी भी इस पर फल आ रहे हैं, अभी भी ये सरसब्ज़ शादाब है, एकदम चारों तरफ हरी भरी है। तो ये मखदूम साहब की करामात है। दरअसल ये जो मज़ार है मखदूम शाह अब्दुल वाहिद चिश्ती बयाबानी रहमतुल्लाह साहब वाला है, चैनपुर की है। और इधर उनके साहबजादे शाह अब्दुल वहाब हैं, इधर शाह अब्दुल हमीदा साहब हैं, और वो उनके पोते शाह मामला हैं। तो मखदूम साहब जब आए तो यहाँ इसी का रहते थे। उनका बुधवास था इमली के नीचे, इमली के नीचे पर्दा के यहाँ पर इबादत करते थे। तो वलियों के हिसाब किताब ये होता है, जहाँ वो पर्दा करते हैं उसमें उनको दफन करते हैं, हुजरे में ही। तो अपने हुजरे में ही उनको दफन कर दिया गया। उसके बाद अगल बगल दोनों साहबजान हुए, जो साहिब से ज़्यादा हुए, शाह अब्दुल्ला चिश्ती और शाह अब्दुल वहाब चिश्ती। इस तरह से यहाँ मदार मुबारक उनकी तामीर हुई। और ये पूरा कब्रस्तान है, अहले ख़ानदान, इसमें ख़ानदान की कब्रें हैं, जितने भी लोग गुजरे हैं। और इस खानवादा में बहुत बड़े बड़े बुजुर्ग भी गुजरे हैं। सुनने में आता है कि उन्होंने मना किया था अपनी ज़िंदगी की हमारी मज़ार जो है, कहाँ तक ये सच्चाई है? नहीं, ऐसी बात नहीं, मना नहीं किया था, लेकिन लोगों ने नहीं बनाया, बनी नहीं। अब जाके मैंने 3-4 साल कबल मज़ार बनाया, तो मज़ार भी तो मिट्टी की, मतलब मरम्मती करा आपने इस चीज़ को जो नहीं, उसको नए सिरे से बनवाया, करवाया आपने। हाँ, मखदूम साहब की मर्जी रही होगी, क्योंकि भाई कहीं न कहीं तो उनकी मर्जी रही होगी, तभी हमारे हाथों से हुआ। ये फ़ख्र हमें मिला कि हमने मखदूम साहब की मज़ार। उर्स को लेकर के जो है, जहाँ तक ऐसी मान्यताएं हैं, और भी जगह और मज़ारात में जो है उर्स को लेकर के जो है कुछ लोग आम पब्लिक जो जाते हैं तो उनसे जो है चढ़ावा के नाम पे या कहा जाता है कि आप दूर रहिए, हम जाते हैं फातिहा पढ़वा देते हैं, आप इतना रुपया दीजिए, 100 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए, यानी कि हर तरह की फातिहा जो अलग अलग होती है। ये कहाँ तक सही है? और फिर यहाँ आपके यहाँ जो अगर होती है तो क्या इस तरह की होती है, फिर आपके यहाँ कुछ अलग है? और दूसरी चीज़ है कि अगर उस तरह से अगर वहाँ लोग करते हैं तो वहाँ वो कहाँ तक सही है? देखिए, अगर ऐसा कहीं कोई करता है तो सरासर गलत है। और आज की तारीख में तो उर्स मजाक बन के रह गया है। मज़ार बना लो, उर्स कर लो। ये हम लोगों का सेवा नहीं, खानकाहों का सेवा नहीं। खानकाहों में जो उर्स होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ मोतक़िद लोग आते हैं, मोतक़िदीन आते हैं, जो मज़ार साहिब मज़ार से और खानकाह के साहिब सज्जादा वगैरह से, खानवादे से मोहब्बत करते हैं। तो वो आते हैं तो वो उनसे चढ़ावे की क्या ज़रूरत है? खानकाहें देती हैं, लेती नहीं। आस्थाने पर लेने के लिए आते हैं, मुसीबत ज़दा आता है, परेशान हाल आता है, वो मखदूम पाक उन्हें किस तरह नवाजते हैं, किस तरह नवाजते हैं, वो अल्लाह जाने। ये नवाजने की जगह है, ये मिलने वाली जगह, यहाँ लेने वाला देने वाला कौन है? अगर कोई लेता है तो सरासर गलत है, नाजायज़ है, वो कमाई का बजरिया लग। हाँ, कमाई। बताइए, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, क्यों न बेच खाओगे कब्रों की तिजारत करके। तो कब्रें तिजारत करने के लिए बुजुर्गान ने दी कि हमारे अजदाद की कब्रें तिजारत करने के लिए हैं। हम अपने अजदाद को बेचेंगे, उनके नाम को बेचेंगे, उनकी रोजी रोटी कमाएंगे, ये सरासर गलत है। मज़ार पर औरतों को जाना एकदम शरई गलत है। लेकिन आज उर्स कहाँ लग रहा है? उर्स तो मेला हो गया, दुकान दौरी, ये सब उर्स के लवाज़मात में नहीं है। उर्स में सिर्फ और सिर्फ फुल और फातिहा और एक चादर। जब मेला लगेगा तो मेले में औरतें भी आएंगी, मर्दे भी आएंगे, बच्चे भी आएंगे, सब आएंगे, लेकिन उनसे परहेज़ करना चाहिए। उन्हें घर के जो उनके गार्जियन हैं उन्हें रोकना चाहिए। जो कुरान में है, कह दो अपनी औरतों से, माओं से, बहनों से कि अपने सर को ढाक कर और नज़रों को नीचे रखें। ऐसे मज़ारों पे मैं गया हूँ जहाँ पे देखा हूँ कि जो वहाँ के गद्दी नशी हैं या जो वहाँ के फातिहा पढ़ने वाले लोग हैं, जो 24 घंटा वहाँ बैठे रहते हैं, उनको सही से फातिहा याद नहीं है, कोई सूरा याद नहीं है, और सबका जो है लेकर के फातिहा करते हैं। ऐसे लोग आपका क्या मैसेज है गद्दी नशी होने का? देखिए, जो जिसको सूरह फातिहा नहीं याद है, जिसको कुरान शरीफ नहीं मालूम है, इस्लाम के वसूल नहीं मालूम है, कायदे कानून नहीं मालूम है, वो पीर हो ही नहीं सकता है। वो गद्दी नशीन साहिब सज्जादा कैसे हो जाए? अगर वो साहिब सज्जादा है तो झूठा है, पहली बात। वो नाअहल है, क्योंकि जब सनद दी जाती है उस पर लिखा जाता है मैंने इनको अहल पाया, उस लायक पाया, तब सज्जादगी दी। खिलाफत कब मिलती है? जब उसका अहल पाया, और जो नाअहल है उसको सज्जादगी मिल गई, तो इसका मतलब जो जिसने दिया वो भी नाअहल है।
फिर जिसने दिया वो भी नहा लाते, तो बाबाओं का चक्कर चल रहा है हर जगह। बाबा 5 उंगली 10 उंगली में अंगूठी पहन लेंगे, बड़े बड़े बाल रख लेंगे, अब पीरी मुरीदी के मैदान में कूद जाएंगे। तो वही उनका एक बिजनेस हो गया, धंधा हो गया, वो धंधा चलाते। इस चीज़ पर रोक लगना चाहिए एकदम, इन पर तो सख्ती से रोक लगना चाहिए। अब आज के समय में एक गद्दी नशी को किस तरह होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? देखिए, शरीयत पे पाबंद होना चाहिए। शरीयत अगर उसके अंदर नहीं होगी तो तरीक़त आएगी ही नहीं। तो छोटा छोटा लोटा सोटा वाला पीर नहीं होना चाहिए। 18 तारीख का जो प्रोग्राम है आपका, वो थोड़ा सा एक बार आप बता दीजिए। बाद नमाज फज्र 18 तारीख को बाद नमाज फज्र कुरान खानी होगी। उसके बाद मदाशिब का गुस्ल होता है साबका रवायत के साथ, संदल खानी होती है जैसे चला आया है। और उसके बाद परचम कुशाई होती है। परचम कुशाई पहले होती थी, अब एक रोज़ा और सो रहा है, तो परचम कुशाई 18 को ही ज़ोहर बाद होगी। और उसके बाद मगरिब बाद असर बाद मिलाद होगा। मस्जिद मिलाद कदीम ज़माने से होता आया है, तो मस्जिद में मिलाद होगा। और फिर उसके बाद चादर पोशी होगी और फातिहा होगा, लंगर खानी होगी। और चूँकि चिश्ती सिलसिले से हम लोग जुड़े हुए हैं, इसलिए हम लोग महफिल समाअत होती है। लंगर खाने का मतलब गरीबों को खाना खिलाया जाएगा? जी बेशक। कितने ऐसे गरीब लोग यहाँ पे आते हैं जिनको आप लोग खाना खिलाते हैं? तो हज़ारों में हैं, उनकी कोई लातादाद है, चूँकि यहाँ पर दावत तो दी नहीं जा रही है। जो आ रहा है मखदूम साहब के नाम पर वो खा रहा है। कुछ लोग तबरुकन खाते हैं, कुछ लोग उसको बरकत समझ के खाते हैं। जिनकी जैसे सोच वैसा उनको आईना नज़र आता है, बहुत सारे लोग खाते हैं। जहाँ पे खानकाएँ होती हैं वहाँ पे एक छोटी सी जो मस्जिद होती है नमाज़ पढ़ने के लिए, तो आपने इमली का जिक्र कर दिया, वो कब्रस्तान जो टेढ़ा हो गया उसकी जिक्र कर दिया आपने, लेकिन ये यहाँ बगल में एक छोटी सी मस्जिद है, ये मस्जिद का इन्हीं के दौर का है या फिर उसके बाद का है? देखिए, यहाँ 2 मस्जिद, एक मस्जिद खनाती मस्जिद जिसमें मखदूम साहब ने नमाज़ पढ़ी, उसके अभी एक दीवार बची हुई है, करके छोटे छोटे इस साइड में है। वो मस्जिद अभी भी है, उसकी एक दीवार अब तो मैंने गिरवा दिया है, इंशाल्लाह उसको आगे बनवा भी दूँगा। और ये मस्जिद जो अभी फ़िलहाल है लाहौरी, बहुत कदीम मस्जिद है, ये 450 साल कदीम मस्जिद, लाहौरी ईंट की बनी है। लाहौरी ईंट की बनी है, 450 साल पुरानी मस्जिद है, जिसे शाह बरखुरदार मखदूम साहब के पोते ने तामीर कराई थी। उस मस्जिद में और एक बात है, जहाँ भी वली अल्लाह हैं, क्योंकि औलिया इकराम शरीयत के पाबंद हुआ करते थे। पहले शरीयत, बाद में तरीक़त, फिर मार्फत, फिर हकीकत। तो पहले शरीयत को अपने जिस्म में एकदम अपने ज़िंदगी में उतार लेते थे। तो जहाँ शरीयत होगी वहाँ मस्जिद ज़रूर होगी। बिना मस्जिद शरीयत कैसे आएगी? इसी मस्जिद में आप लोग नमाज भी पढ़ते हैं? जी हाँ, ख़ानदानी हमारी मस्जिद है और इसका मैं 13वां इमाम भी हूँ, सज्जादा नशीद। चलिए, बात करने के लिए बिहार लाइव 24 से आपका बहुत बहुत शुक्रिया।